Welcome to FreeChem Academy. I am Ashutosh Singh from your chemistry teacher. तो आज हम लोग बेटा ये देख रहे थे क्या, न्यूमेरिकल। तो कुछ न्यूमेरिकल आपको दिया गया था, सॉल्व करके आए थे नहीं आए थे आप लोग। तो इस न्यूमेरिकल को बेटा कैसे लगाना है आपको, सर यहाँ क्या निकालना है आपको, सर ई सेल निकालना है, ई सेल निकालना है। सर सम टाइम आपको क्या होगा, एक इक्वेशन दी रहेगी, सेल रिएक्शन दिया होगा, कभी कभी सर आपको सेल नोटेशन ही दिया जाएगा, तो तब तो और आसान बात हो जाएगी भाई। अगर आपको सेल व्यक्त हो जाएगा तो सेल व्यक्त करने से क्या होगा सर जी, आपको पता ही चल जाएगा कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन होता ना, और राइट साइड में रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। इधर ऑक्सीकरण इधर अपचयन। तो सर यहाँ पे ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण वाला क्या हो रहा है सर जी, बताओ ध्यान दो यहाँ बेटा, ये है ना। अब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है बताओ ध्यान से, इधर वाली रिएक्शन किस पे सर हो रही है, एनोड पर। इधर वाली सर किस पे हो रही है, देखो कितनी आसानी हुई। इसका मतलब सर Sn2+ से Sn आपका कैथोड वाला रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बेटा लेंगे हम। लेकिन यहाँ वाला सर क्या लेंगे, एनोड वाला है। तो याद करो फॉर्मूला क्या होता था सर जी, बोलो जल्दी से सर, ई नॉट सेल, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड माइनस एनोड। सर क्या है ये, सर रिडक्शन पोटेंशियल। सर क्या है ये, रिडक्शन पोटेंशियल। सर अपचयन विभव, अपचयन विभव। ठीक है बेटा, कितना आसान है बेटा। देखो सब चीजें आपको गिवन है, लेकिन आपको पता होगा सर जी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये वाली ना। तो कैथोड वाला बेटा लिख देंगे फटाक से, 0.14 वोल्ट माइनस। अब सर देखो ई एनोड पे सर कौन सा हो रहा था, ये हो रहा था सर जी, तो माइनस में 0.76, सर माइनस 0.14 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.6। अब 0.6 बेटा क्या कर दो आप, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस प्लस माइनस माइनस होगा ना, घटाओ कितना आएगा आंसर बताओ, 0.62 वोल्ट। यही बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना इसके लिए। आई बात समझ में, करो। तो ये बेटा क्वेश्चन तो आसानी से आपका हो गया। सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, बहुत इजी। देखो बेटा यहाँ फार्मूला तो सर सेम ही लगाएंगे ना हम लोग, बोलो भाई, बस पता कर लो आप कि सर कहाँ रिडक्शन कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ सर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो भाई ऑक्सीकरण हो रहा नहीं हो रहा। सर यहाँ Ag+ से Ag क्या हो रहा सर जी, अपचयन हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा अपचयन, रिडक्शन। देखो बेटा अब सर रिडक्शन कहाँ होता सर, कैथोड पर, और यहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ होता सर, एनोड पर। तो कैथोड माइनस एनोड चलेगा सर। तो कैथोड पे ये वाला चल रहा सर जी, और आपको देखो गिवन है, देखो ये दिस इज द कैथोड रिडक्शन प्रोसेस बेटा दे दिया गया आपको फॉर्मूले में, यही रख दो बेटा, यही रख दो आप। ये सर जी किस पे हो रहा, जल्दी बोलो, ये कैथोड वाला है ना, पहचान गए हो ना, बस 0.80 माइनस। अब सर देखो ये चीज हो गया तुम्हारा उस पर 0.77 वोल्ट, कितना आएगा बताओ, 0.03 वोल्ट, 0.03 वोल्ट आ गया आंसर। कितना समझ गए ना, हैं, चलो। नाउ अब बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले सर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी तक सर क्या कहते हैं आप, नॉर्मल मेटल का इलेक्ट्रोड पढ़े थे ना, कि मेटल का इलेक्ट्रोड सर कैसे होता है, किस तरीके से होता है। सर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं देखा सर, वो तो सर आयन फॉर्म में या तो सर गैस फॉर्म में होता है। तो सर उसका इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे सर, लेसन,
कैसे बनाते हैं पहले उसका बेटा आप क्या करो, आप एक फिगर बढ़िया से देखो यहाँ पर, फिर इसके बारे में लिखेंगे हम। बेटा एक कंटेनर होता है जैसे उसमें भी हुआ करता था, ठीक। अभी तो बना ही नहीं ना, फिगर कहाँ से अच्छा हो गया, बनने तो दो भैया ना, तब बताना सर जी अच्छा है कि बुरा है। इमेजिन कर लिया है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर हो रही तुम लोग की। इधर देखो, इधर इधर ध्यान दो बेटा। यहाँ पे सर इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर इसमें क्या भर दिया आपने, तो सर इसमें हमने कोई एसिड भर दिया H+ आयन, उसका कॉन्सेंट्रेशन सर कितना है 1 मोलर। 1 मोलर सांद्रता वाला कोई अम्ल मैंने डाल दिया, ठीक है। अम्ल में सर क्या होता है H+ आयन ही तो देता है वो, तो सर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन सर 1 मोलर वाला मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ये यहाँ मैंने सॉल्यूशन डाल दिया, ओके सर। उसके बाद में इसमें हमने एक प्लेटिनम की, सर ये क्या है सर, प्लेटिनम का एक वायर है, तार है, एक प्लेटिनम का तार है जो कि सर क्या काम कर रहा सर, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड का काम कर रहा सर। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का बेटा ये काम कर रहा है, ठीक है। ये वायर जो है तार लगाया आपने सर, ये बाहर से क्या है, तो सर ये एक ग्लास ट्यूब है, यानी सर कांच की नली है एक, ये कांच की एक नली है, नली के अंदर सर वायर मैंने डाल दिया प्लेटिनम का, ठीक है। और सर ये क्या है, ये तो ये सर एक प्लेटिनम का एक स्ट्रिप है, एक पतली सी पन्नी फॉइल है एक, ध्यान रखना सर, इट इज अ फॉइल ऑफ, या फिर प्लेटिनम फॉइल, प्लेटिनम फॉइल। तो यहां लिख लो बेटा क्या कहते, प्लेटिनम की पतली पन्नी। सर प्लेटिनम की ये फॉइल लगाने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि सर आपको पता है मैंने बताया था सॉल्यूशन चैप्टर में, याद करो कि प्लेटिनम के अंदर में या पैलेडियम के अंदर में बेटा इतनी पावर होती है कि वो अपने सरफेस से कई गुना हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। याद है नहीं याद है आपको, सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने बताया था मिक्सचर, जब सॉल्यूशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन बता रहे थे हम आपको, याद करो। जब पैलेडियम का हाइड्रोजन यानी क्या कहते हैं बेटा, गैस का ठोस में विलयन, याद करो पहले, ठीक है ना। तो पैलेडियम ले लो, प्लेटिनम ले लो, हाइड्रोजन जो एडजॉर्ब करता था वो, और एडजॉर्ब मतलब क्या होता भैया तुम्हारा, अवशोषित नहीं होता है, उसमें अधिशोषित होता है, अधिशोषित या अधिशोषण होता है यहाँ पर। यहाँ ये किस लिए कहा जाता है सर जी, जैसे देखो ध्यान से, अधिशोषण और अवशोषण में थोड़ा अंतर होता है। अधिशोषण सर जी ये केवल सतह पे ही रहता है, और अवशोषण सर जी सतह के अंदर चला जाता है। आई बात समझ में, जैसे कोई तुम्हारा क्या कहते हैं, आप ले लो कोई पौधे का कोई पत्ती, जब पानी गिरता है तो पत्ती क्या होती है, पत्ती पे पानी क्या होता है, आके चिपक जाता है, पानी की बूंदें चिपक जाती है ना, तो वो क्या हुआ सर जी, वो अधिशोषण हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता तो क्या होता, पूरा अंदर बाहर पूरा चला जाता पानी, तो ऊपर ही रहता, ये होता है, ध्यान रखना बेटा। तो ये इसलिए लगाया था ताकि बेटा यहाँ पे देखो, अब यहाँ से सर जी लिसन, यहाँ सर जी हाइड्रोजन गैस यहाँ से हम डालते हैं इस जगह से, सर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सर जी 1 एटीएम का, 1 एटीएम
प्रेशर का बेटा, एक वायुमंडलीय दाब का हाइड्रोजन गैस हम इसमें डालते हैं। किसमें डाले सर जी? हमने एक कांच की पतली नली हुई, उसी के बीच बेटा प्लेटिनम का वायर, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड के तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पे सर हमने एक पतली स्ट्रिप लगा दी, प्लेटिनम की फॉइल लगा दी, जो कि क्या काम कर रहा है सर? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर रहा है। क्या कर रहा है सर जी? अधिशोषित करता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करता है बताओ? ये अधिशोषित कर लेता है सर जी, मतलब इसको एडजॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, लिख दो यहाँ बेटा, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखना। ये हो गया भैया आपका क्या? दिस इज द सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये ध्यान रखना है आप बेटा, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये। गॉट इट? अब सर थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। सर क्या होता है यहाँ पे? जब विद्युत अपघट्ट H प्लस की सांद्रता 1 मोलर होती है, तथा हाइड्रोजन गैस का दाब 1 एटीएम या 1 वायुमंडल बोलते हैं इसको। एटीएम को क्या बोलते हैं जी? वायुमंडल बोलते हैं, एक वायुमंडल से, बस होता है, बल्कि तो होता है, तो ऐसे बने इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इंग्लिश में बेटा क्या है? लिख दो बस, व्हेन H concentration of H plus became 1 molar and at 1 atm pressure of hydrogen gas filled in this electrolyte. So this electrode called as standard hydrogen electrode, SCC. Note it. इसका सर यूज क्या है? लिसन, तो इसका प्रयोग बेटा हम क्या करते हैं सर जी? किसी भी, लिख लो यहां बेटा, किसी भी धातु
के इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग, ध्यान में बेटा यहां पर सर, इसके रेफरेंस में ही हम किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो लिख सकते हो इसी को इंग्लिश में कि वी यूज ऑफ सी फॉर मेजरिंग ऑफ metal electrode potential, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब सर जी देखो यहां पे लिसन सर, इसको हम एज अ कैथोड और एज अ एनोड हम यूज करके ही किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को निकालते हैं, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। तो सर वैसे में सर इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना देखा गया एक्सपेरिमेंटली, तो जाना गया बेटा, माना गया कि ये सर शून्य पाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो लिख सकते हो यहां पर क्या कहते हैं बेटा कि मानक प्रयोग द्वारा मान लिया गया, लगभग इसे उसको मान लिया गया बाई, समझ लो कन्वेंशन कह सकते हो आप, बाई कन्वेंशन। बाई कन्वेंशन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या माना गया, 0 वोल्ट। कितना वोल्ट माना गया सर जी, 0 वोल्ट। मान्यताओं के आधार पर लिख लेना, शून्य माना गया। नोट कर लो इसको बेटा। बाई कन्वेंशन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल ऑफ सी, सिंपल लिख दो भाषा, पोटेंशियल ऑफ सी क्या माना गया, 0। बस सी का पोटेंशियल जो माना गया, क्या माना गया, 0 माना गया। ठीक है, चलो पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो यहां पर आप, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सी 0 माना गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना यहां पर। अब सर सुनो यहां पर, अब इसका यूज सर किसी भी मेटल को के इलेक्ट्रोड विभव को मापने के लिए किया जाता है, और एनसीईआरटी में आपके है, तो चलो एक हम माप के दिखाते हैं आपको, दूसरा आपको मापना। ठीक है, तो लिखो क्या कहते हैं बेटा, आप हेडिंग डालो दूसरा, यार किसी दिन टूट ना जाए। बाकी बेटा पढ़ाई करते रहो, ध्यान रहे। रिवीजन में जी देखो बेटा, केमिस्ट्री क्या मांगती है आपको, रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन करोगे तभी केमिस्ट्री आपको आएगी, ध्यान रखना। केमिस्ट्री को अपने कमांड में रखना है तो आप रिवीजन जरूर करो। कुछ खाना भूल जाओ लेकिन केमिस्ट्री रिवीजन करना ना भूलो, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो यहां बेटा लिखो, यहां पे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक by using
सी। तो लिख लो बेटा, यहां पे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा जिंक धातु के इलेक्ट्रोड विभव की गणना, जिंक धातु की बेटा हम गणना करने जा रहे हैं। लिसन, अब सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक वैसे फिर से बेटा हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल बना लेंगे। यहां सर इसको सर जिंक रॉड कर लो आप, ये सर ZnSO4 है 1M, और यहां पे सर वही काम C लगाना है आपको। यहां लिसन, कॉपर देखो जिंक का निकालना मुझे ना सर, लिसन सर, जिंक का मुझे बेटा अगर निकालना है तो जिंक का तो रखेंगे ही हम, और कॉपर की जगह पे हम यहां क्या यूज करेंगे सर जी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। ध्यान रखना बेटा, यहां पर सी का यूज करेंगे। यस, इधर देखो, इधर इधर, ये बेटा क्या कहते हैं, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और यहां सर लगा देंगे एक वोल्ट मीटर, ये ध्यान रखना, और यहां सर लगाएंगे हम फिर सॉल्ट ब्रिज एक, सॉल्ट ब्रिज, और यहां से हाइड्रोजन गैस तो डालना ही है आपको। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो जाएगा और ये जिंक इलेक्ट्रोड हो जाएगा। सर इधर क्या चलता है बताओ ध्यान से, एनोड, और इधर सर क्या चलता है, कैथोड। सर एनोड पे कौन सा साइन होता है, और कैथोड पे प्लस। ये बन गया बेटा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पूरा अरेंजमेंट करते हैं। जहां कॉपर वाला रखे थे सर जी, वहां क्या लगा दिए, सी लगा दिए, Zn वाला ही। जिंक सल्फेट का 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट में जिंक की रॉड मैंने डाल दी। हाँ बेटा बिल्कुल, सबका निकल सकता है, इसी के ही रेफरेंस से सबका निकाल सकते हैं हम, वो रीडिंग बताती रहती है ना, ये ध्यान रखना। चलो इधर देखो बेटा, ध्यान से, इधर देखो, ध्यान दो। अब सर हमें कैलकुलेशन करना है दोनों तरफ, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है दोनों तरफ। सर देखो रिएक्शन कौन कौन सी हो रही है, ध्यान दो बेटा पहले यहाँ पे। उससे पहले सर एक बात आप जान लो यहाँ पर, इससे पहले एक बात जान लो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। सर जो सी होता है, सी वाले में बेटा थोड़ा सा ऐड ऑन क्या करना है, थोड़ा सा बेटा देखो, जब ये सी एक्ट एज कैथोड, जब ये भैया कैथोड की तरीके सी काम करने लगता है ना, ध्यान दो बेटा यहां पे, जब सर ये कैथोड के तरीके से काम करता है, तो क्या होता है भाई, जब ये कैथोड के तरीके से काम करेगा तो कैथोड पे क्या होता है सर जी, रिडक्शन। अब चयन होता था ना,
अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ भैया, ठीक, आते हैं उस पर, डोंट वरी। अभी सी वाले में सर अगर हम कैथोड के तरीके से प्रयोग करा रहे हैं तो क्या होता है, तो रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, ये आप जानते हो बेटा। तो अपचयन बताओ कैसे होगा, बोलो भैया। सर H प्लस से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा ना भाई। यहां +1 चार्ज है सर जी, यहां क्या है, कुछ है, 0 है ना, तो सर जी यहां हाफ H2 कह सकते हो आप। तो यहां पे सर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी नहीं ये हाफ H2 बनाएगा भाई, देखो 2 कट जाएगा, एक ही H तो बचेगा यहां पर, और सर एक H, ध्यान दो यहां पे, ये लिख दो यहां पे H प्लस। अगर कैथोड तरीके से काम करे बेटा तो रिएक्शन ये होगी, ये ध्यान रखना। तो इस केस में सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका क्या होगा, H प्लस से H2 सर 0 होता है, क्या होता है सर, 0 होता है भाई। 0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों होते हैं 0 इसके, तो 0 वोल्ट ये हो गया। रिएक्शन याद रखनी है बस आपको, और कुछ नहीं। सर अगर कैथोड पे काम कर रहा है तो सर ये क्या हो रहा है बताओ, यहां पर अपचयन हो रहा ना, इफ इट एक्ट एज एनोड, अगर ये बेटा एनोड के तरीके से काम करना शुरू कर दे, सर सी की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। तो सर एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है सर। तो ध्यान दो बेटा यहां पे, सर H2 से लिसन सर H प्लस बन जाएगा। सर दोनों बैलेंस भी करना हमको, तो यहां हाफ ले लो और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कर लो, ये क्या होगा सर, यहां पे ऑक्सीकरण होगा नहीं होगा, बोलो जल्दी भाई, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो गया। रिएक्शन याद रखनी बस सर, अगर एनोड के तरीके से इसे कराएंगे सर तो ये रिएक्शन लिखना है आपको, सर कैथोड तरीके से ये रिएक्शन लिखना है आपको, ये ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो सर अब क्या होगा यहां पर बेटा, सर यहां पे अगर इस का हम अगर निकालें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा, तो क्या होगा जरा बताओ तो यहां बेटा, H2 से क्या बन रहा सर जी, H2 से H प्लस बन रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये, ध्यान रखना। सर कितना आया, 0 ही आता है, ध्यान रखना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है भैया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है भैया, ध्यान रखना यहाँ पे। सर जी ये क्या आया है, ऑक्सीकरण विभव है ये, ऑक्सीकरण विभव है ये। सर ये क्या था, अपचयन विभव था ये ध्यान रखना। तो अपचयन विभव, अपचयन तरीके से अगर कैथोड तरीके से काम कर रहा सर अपचयन होगा, अपचयन विभव भी 0 वोल्ट आएगा। सर अगर ये एनोड के तरीके से काम करेगा तो रिएक्शन ये होगी, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीकरण विभव भी 0 ही आएगा। तो ये 2 रिएक्शन आपको याद रखनी है। अगर आप किसी कॉपर का या जिंक का किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हैं तो ये 2 रिएक्शन याद रखनी है बस। और इलेक्ट्रोड भैया हाइड्रोजन का चाहे ऑक्सीकरण विभव निकालो चाहे अपचयन विभव निकालो, दोनों क्या आता है सर जी, 0 ही आता है बस। ये 2 रिएक्शन याद रखनी बस बेटा आपको, बस और कुछ नहीं। सर H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो सर जी अपचयन हो जाएगा। सर या हाइड्रोजन गैस H प्लस लेकर के एक इलेक्ट्रॉन दे करके H प्लस बनाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण विभव निकालेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा इसको सर जी उल्टा किया जाए, सेम चीज आएगी नहीं आएगी बताओ भाई, 0 को माइनस में 0 कर दो सर जी, क्या होगा, 0 ही होगा बात। इसको तुरंत बेटा नोट करो, फिर मैं इसको समझाता हूं आपको, इसको नोट कर लो। देखो बेटा यहां पे, अब सर इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले सर एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही वो लिखो सर, एट एनोड, एनोड पर सर क्या हो रहा है सर जी, Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। तो सर
ध्यान दो बेटा यहाँ पर। तो सर इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी बोलो। और ये ध्यान रखना आईपीएससी ने ये भी माना है बेटा कि किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ध्यान रखना, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर बात आप कर रहे हैं तो वो उसको बेटा उसका मानक अपचयन विभव ही कहा जाता है। अपचयन विभव मतलब सर जी उसका क्या, रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर क्या सर, Zn2 प्लस से Zn, यहां कुछ भी आया होगा हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है अभी। ठीक है सर, कैथोड पे चेक करिए कौन सा रिएक्शन हो रहा है। एट कैथोड, कैथोड पर सर, कैथोड पर अभी बताया था मैंने बेटा कि हाइड्रोजन कैथोड पर क्या होता है सर जी, अपचयन होता है। तो अपचयन कैसे होगा सर जी, H प्लस से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा ये तो सर जी हाफ H2O निकाल देगा। ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। तो सर इस केस में रिडक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका सर, E नॉट लिख दो बेटा यहाँ पे, E नॉट H प्लस, हाँ C के ही बराबर होगा बेटा, H प्लस से H2। ये तो सर हमको पता ही होता है, 0 होता है ना, लेकिन ये हमें पता नहीं। ओके, अब सुनो बेटा यहाँ पे सर, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। दोनों सेल रिएक्शन को बेटा क्या करो आप, अब सम करो, ऐड करो दोनों रिएक्शन को। दोनों रिएक्शन को क्या करो बेटा, ऐड करना है। इसको बना लिए थे बेटा, ये देखो ध्यान से, इन दोनों रिएक्शन को बेटा अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। जोड़ो इन दोनों को बेटा, तभी तो आपको सेल रिएक्शन मिलेगा, रिडॉक्स अपक्रिया का मिलेगी बेटा। देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ता है और राइट राइट को जोड़ना है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो सर जी लेकिन जोड़ना तो है, लेकिन देखो सर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, यहाँ सर जी एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से इसमें क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करा दिया ताकि इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो सर जी अगर 2 से कराया जाए तो क्या होगा सर, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर जी, H2 हो जाएगा ना। बस इक्वेशन इसको 2 मान लो। अब इसको और इसको सर जी जोड़ लो आप, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड को ऐड करना है। ठीक, ध्यान रखना। तो क्या मिल गई सर हमको, सेल रिएक्शन या सर जी रिडॉक्स रिएक्शन, सेल अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया मिल जाएगी इन दोनों को जोड़ने पर। Zn में सर 2H प्लस जोड़िए, Zn में सर 2H प्लस, सर उधर क्या हो गया, Zn2 प्लस और H2 हो गया। ये आपकी क्या तैयार हो गई सर, सेल रिएक्शन, एक रिडॉक्स अपक्रिया तैयार हो गई आपकी। ठीक है, अब रिडॉक्स अपक्रिया सर तैयार हो गई, तो आप जानते हैं बेटा कि सर इसका हमें क्या निकालना है सर जी, इसका निकालना है सर हमको क्या, ये चाहिए हमको सर, क्या चाहिए हमको, ये चाहिए हमको सर। ठीक है ना, तो पहले इसका सर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे ई सेल का। ठीक है, तो ई सेल का इक्वेशन पहले लिखो बेटा, फॉर दिस ई सेल, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है जी, ई नॉट कैथोड, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड। यही फार्मूला पढ़े हो ना भाई, चलो वेरी गुड। अब यहां से यहां देख ही रहे हो क्या है सर जी, ये ऑक्सीडेशन, यहां से क्या सर जी, रिडक्शन या ऑक्सीकरण सर, ये अपचयन। तो सर जी अपचयन हो रहा है, तो अपचयन विभव बताओ, अपचयन किस पे हो रहा है, जल्दी बोलो, कैथोड पे होता है। तो कैथोड पे सर H से H प्लस 2 वाला ये लिख देंगे बेटा यहाँ पे, सर यहाँ लिखो, यहाँ पर ई नॉट H प्लस से क्या है सर जी, H2 जा रहा है, लेकिन एनोड पे क्या सर जी चल रहा है बताओ, Zn से Zn2 प्लस, ये तो ऑक्सीडेशन वाला था ना, लेकिन हमें रिडक्शन चाहिए सर जी, तो यहाँ ले आओ
ई नॉट जेड एन टू प्लस ए जेड एन, ये सर। अब सर ई नॉट सेल जो है, इसे ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, अब बाई एक्सपेरिमेंट प्रयोग द्वारा वोल्ट मीटर जो चल रहा था बेटा दोनों के बीच में, उस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग ने बताया वो ई नॉट सेल का रीडिंग पता चल गया। टोटल सेल से जब कनेक्ट किया गया बेटा तो वोल्ट मीटर में क्या बताएगा, रीडिंग बताएगी। तो रीडिंग क्या किया बाई एक्सपेरिमेंट, वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर के मापन द्वारा क्या पता चला सर जी कि ई नॉट सेल आपका 0.76 वोल्ट है। ये आपको गिवन था, हाँ वोल्ट मीटर में शो हो रहा था, दिख रहा था, ध्यान रखना, ठीक है 0.76। अब सर क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू रख देंगे, हमें ये पता नहीं है, हम इसमें यहां वैल्यू क्या कर देंगे, यहीं पुट कर देंगे वैल्यू। चलो भाई रखो, यहां पर लिख देना बेटा, प्रयोग द्वारा वोल्ट मीटर के रीडिंग से कह सकते हैं, ठीक है। इधर देख लो बेटा, यहां पे यही बता दे, यहां सर यहां वैल्यू जैसे रखेंगे आप 0.76, ठीक है सर। इसकी वैल्यू आपको पता है 0 होती है, बोलो भाई। तो ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन, अब ये -0 में से कोई चीज घटाओगे भैया माइनस में ही आएगी, तो सर माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन इक्वल टू 0.76। अब ये माइनस उधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि वेरिएबल में कहां रहता है भाई, तो माइनस उधर जाएगा, तो -0.76 वोल्ट, ये आंसर आता है भैया, क्या कहते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, नोट द वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर होमवर्क, फॉर योर होमवर्क। देखो बेटा यहां पर, तो सर यही सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या कैलकुलेट करना है यहां पे सर, यहां सर कॉपर का निकाल के आना है आपको, और आपको बेटा वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्वेश्चन में दे दे रहे हैं हम आपको, जो रीडिंग है वोल्ट मीटर की, सर वो रहेगी ई नॉट सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है बेटा ना। तो इस तरीके से बेटा क्या कहते हैं, इसको कैलकुलेट करके पूरी अच्छे तरीके से करके लाना, ठीक है ना। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं। अब भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इसको शेयर करो बेटा, अगर आपको फायदा मिल रहा है तो शेयर करो अच्छे तरीके से, और पढ़ते रहो और वीडियो का पढ़ाई का मजा लेते रहो। ओके, थैंक यू।